हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल वुमेन्स वर्ल्ड इंडिया में। आज हम नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे जिसका नाम है ग्रहण। तो देखिए, ग्रहण के टाइम हमको प्रेगनेंसी में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज हम इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स जो रहती हैं उनको ग्रहण के टाइम सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि घर के बाहर ना निकलें, दरवाजे खिड़कियाँ पॉसिबल हो तो बंद करके रहें। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घर के बाहर कोई आपको मेडिकल इमरजेंसी और आप नहीं निकल रहे हैं, नहीं, ऐसा मत करिए। आप लोग कोई भी इमरजेंसी है तो आप लोग जा सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि घर से बाहर ना निकलें, कि ग्रहण के जो बैड इफेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बेबी को अफेक्ट करते हैं। इसलिए मैं बोलूँगी कि आप ग्रहण के टाइम घर से बाहर ना निकलें, दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके रखें। जहाँ जहाँ रेज आती हैं, जैसे सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, तो जहाँ जहाँ सूर्य की रेज आ रही है, चंद्र की रेज आ रही है, उस जगह को आप बंद करके रखें। नेक्स्ट क्या होता है कि आप देखिए, उस टाइम कोई भी सब्जी, फल, फ्रूट्स ना काटें, चाकू का यूज़ ना करें, कागज़ या अखबार ना फाड़ें। दूसरा, आप कोई कपड़ा ना सिलें, सुई का यूज़ ना करें। इससे भी हमारे बेबी के ऊपर काफ़ी बैड इफेक्ट रहता है। तो घर में काफ़ी बुजुर्ग जो महिलाएं होती हैं उनका कहना है कि ग्रहण के टाइम हमको कुछ पूजा पाठ करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए या वॉक करते रहना चाहिए। तो अगर पॉसिबल है आपसे, जैसे सूर्य ग्रहण है वो जो दिन में होता है, तो आपसे पॉसिबल है कि आप नहीं सो रहे हैं, आप बैठ के कोई बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपसे वॉक पॉसिबल है, आप कर पा रहे हैं तो करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक जगह बैठ के कोई भी, जैसे भगवद गीता हो गया, रामायण हो गया, आप जो भी पढ़ते हैं, जिस धर्म को भी मानते हैं, वो बुक आप अपनी पढ़ सकते हैं। अगर आप सोना चाह रहे हैं, आपको नींद आ रही है, तो ज़बरदस्ती जागने की ज़रूरत नहीं, आप सो सकते हैं। उसके कोई बैड इफेक्ट ऐसे नहीं है। बस मेन, अगर आपके रेस नहीं जा रही हैं आप तक, तो आप आराम से रह सकते हैं। कई जगह ग्रहण के दौरान हमको कुछ खाना नहीं चाहिए या पानी नहीं पीना चाहिए। पॉसिबल हो थोड़ी बहुत देर के लिए अगर आप मान कर पा रहे हैं तो करिए उस चीज़ को। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप खाना भी खाइए, पानी भी पीजिए। इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए हमको, इन चीज़ों को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं रह पा रहे हैं, अभी जैसे रात का चंद्रग्रहण हो गया तो आप आराम से नहीं खा रहे हैं या नहीं पी रहे हैं तो चल जाएगा। बट दिन में अगर 2-4 घंटे का हो गया और अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे बेबी पे पड़ेगा। तो इसलिए आप पानी पी लीजिए, खाना भी खा लीजिए, आपको जो भी खाना है। बट कोशिश करिएगा कि फ्रूट्स या सब्जियां आप जो भी कर रहे हैं आप काटें, काटने से बचें। और कोई कपड़ा वगैरह भी ना सिलें। उसके टाइम क्या करना चाहिए, कोई भी ग्रहण है तो आप देखिए, लाल मिट्टी जो होती है, जिसको हम गेरू भी कहते हैं, उसको आप अपने नाभि एरिया के आसपास लगा लीजिए, जिससे कि ग्रहण के बैड इफेक्ट्स जो रहते हैं वो हमारे बेबी तक नहीं पहुंचते हैं, बेबी पे नहीं पड़ते हैं। अगर आपके पास लाल मिट्टी या गेरू नहीं है तो आप तुलसी लीव्स लीजिए, उन लीव्स के साथ थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके उसका अच्छे से पेस्ट बनाइए, जो एक पेस्ट जैसा बन जाएगा, उसको आप अपने नाभि एरिया के आसपास लगा लीजिए। तो उससे भी हम बैड इफेक्ट्स ग्रहण के जो होते हैं वो नहीं पड़ते हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो देखिए, कोई परेशानी नहीं होगी ग्रहण के टाइम भी। कोई भी ऐसा अंधविश्वास को ना फॉलो करें कि कई लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको ग्रहण के टाइम नहीं सोना चाहिए, इसको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो ना करें। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज़ में देखा था कि कोई थी जिनको 6 मंथ प्रेगनेंसी थी, उनके घर में किसी बुजुर्ग ने बोल दिया कि ग्रहण के टाइम वॉक करते रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। तो काफ़ी टाइम तक वॉक करती रही, जिससे क्या हुआ कि उनको अननेचुरल तरीके से पेन स्टार्ट हो गए। जब उनको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कोशिश करी पैन बंद करने की, बट नहीं हुई। तो फिर उनको अननेचुरल उसी टाइम 6 मंथ पे ही प्री मैच्योर बेबी डिलीवर हुआ, जिसके भी लंग्स भी डेवलप नहीं थे। फिर उस बेबी को NICU में शिफ्ट किया गया। जो भी है, शायद आप लोगों ने भी ये न्यूज़ पढ़ी हो। तो इस तरह से फॉलो ना करें। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, आप आराम करें, नींद आ रही है तो सो जाएं। बट अगर आप अपने नाभि के आसपास इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, आप लगा लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि खुद मैंने भी फॉलो करा है, मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैंने किसी भी ग्रहण के टाइम ऐसा कुछ नहीं करा कि नहीं, आपको नहीं सोना है, आपको नहीं खाना है, आपको नहीं पीना है, ऐसा नहीं है। बस आप अंदर रहिए, घर के अंदर पॉसिबल है तो। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो कोशिश करिएगा कि आप घर के अंदर रहें, बाहर ना जाएं, दरवाजे खिड़कियाँ बंद करें। बस आपके तक वो रेस नहीं पहुंच रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इतना ज़्यादा सा फॉलो करने की। अगर आप कोई पूजा पाठ या कुछ भी मंदिर में तो नहीं करते हैं पूजा पाठ, मंदिर भी बंद रहते हैं जहाँ तक मुझे पता है। घर में आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं
होली बुक पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ सकते हैं अगर आपका मन है तो। अगर आप पॉसिबल नहीं है, आपको थकान है, आपको आराम करना है तो आप आराम करें आराम से बैठ के, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बेबी के ऊपर। बस यही है कि आप नाभि के आसपास आप इन चीज़ों का उपयोग करेंगे तो इससे हमारा बेबी को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ग्रहण का। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप हमसे किसी दूसरे टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।